हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं अभी ना थोड़ी देर पहले हमने वो हमारी टंकी रही, हमने इसने हर्बिसाइड का छिड़काव किया है। ये जो हर्बिसाइड सब देख सकते हैं, जितने भी ये हर्बिसाइड से मतलब ये घास फूस इसको ख़त्म करने के लिए। अब क्या है ना, ये बहुत बड़ी जगह है तो इसमें पानी भी रहता है, इसमें धान भी लगेगा। तो ये जब होगा ना तो ये होगा तो धान की ना मतलब पेड़ों की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनका पोषक तत्व तो ये भी लेंगे तो उनको कम पड़ जाएगा, ठीक है, एक हिसाब से। और ये क्या है ना, ये बढ़ेंगे तो वो पेड़ ना फल फूल नहीं सकता, मतलब ऊपर आके उनको जितना मतलब उसके तने को मोटा होना चाहिए उतना स्पेस नहीं छोड़ता है। तो इसको मारने के लिए हमने अभी हर्बिसाइड का यूज़ किया है, मतलब वो भी एक तरह से केमिकल ही है। तो आप देख सकते हैं, लोग अक्सर क्यों कहते हैं कि केमिकल से बचना आज के डेट में मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने केमिकल का छिड़काव किया। और ये जो गाय है अभी सामने देख पा रहे, ये गाय अभी इस घास को चर रही है। अभी मस्त हम लोग दे के उठे हैं, मुश्किल से 2 ही मिनट हुआ होगा। और वो भी पीछे आपको दिख रहे होंगे और भी बैल, वो भी धीरे धीरे उतर रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें इनकी, ये घास खा रही है तो ये केमिकल उनके पेट में जाएगा और उससे मतलब फिर वो वापस मिट्टी में आएगा और उसी मिट्टी से आप कुछ ना कुछ खाएंगे, गाय का दूध पिएंगे। तो केमिकल से बचना आज के डेट में हर तरह से किसी भी मतलब किसी भी एंगल से मुश्किल ही है। इसीलिए लोग ना इतना कह रहे हैं ज़ोर शोर से कि ऑर्गेनिक अपनाओ। अब ऑर्गेनिक में क्या होती है ना, ये घास मारने के लिए, ये जो हर्बिसाइड इसको मारने के लिए ऑर्गेनिक तरीका होता है, मतलब उसमें केमिकल की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़त्म हो जाएगा। अब उसके लिए लगता है क्या टाइम, हमको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है, मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो उस चक्कर में क्या ना, किसान हमारे जैसे और भी किसान हैं आसपास मतलब हर जगह के देश में कहीं पे भी बोलो आप, तो वो इस केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब रासायनिक जैसे खाद आती है तो रासायनिक खाद का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अब यूरिया बोलो, डीएपी बोलो, कहीं पे भी जाओ वहाँ पे इसकी खेती होती है। आजकल गाय की भी बहुत ज़ोर शोर से खेती हो रही है। तो इस तरह का चारा ना इनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। मतलब ये जब इनके पेट में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमको नुकसान कर रहा तो इनको भी नुकसान करेगा, तो इनको भी नुकसान है। अब क्या है, ये अगर इस चक्कर में मतलब जब मरेंगे इन, है ना, अब इनकी तो क्या बॉडी सड़ती रहती है, हमारी तो फिर भी कहीं जला दी जाती है, दफनाई जाती है, कुछ तो होती है, मतलब वो ऐसे वातावरण में खुला नहीं घूमता है वो। लेकिन इसकी ये जब मर जाएगा तो इसका शव, इसकी बॉडी ऐसे ही बाहर कहीं पे जंगलों में, ऐसे ऐसे कहीं पे जंगलों में, पहाड़ों में फेंका होगा। अब वहाँ पे पड़ी पड़ी सड़ रही होगी, तो वो केमिकल वहाँ पे पड़ी पड़ी सड़ेगी, तो वो उसको भी दूसरे लोग आएंगे खाने के लिए, चील, कौवे, है ना, कुत्ते। आजकल तो जंगली जानवर थोड़े कम हो गए दिखना, तो उन लोग आएंगे तो वो केमिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, देखो कैसे। और ये ऐसे ना सेम प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि वो केमिकल वो ख़राब हो जाता है, वो नष्ट हो जाता होगा, उनके पेट में जाके हजम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बनाई गई है रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, तो वो ख़त्म नहीं होती कभी, वो ट्रांसफ़र होती रहती है इधर से उधर। और हर साल सोचो हम इसमें इतना केमिकल डाल रहे हैं, हर साल ऐसे होते ना। इसके बाद भी हम इसको मारने के लिए जब इसमें रोपा कर देंगे ना, उसके बाद हम लोग ना इसमें फिर मारेंगे, इसमें 2-3 दिन में मारेंगे इसमें, कि घास का जो बीज होता है ना, अभी ये तो क्या घास ना ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसके बाद फिर जोतेंगे, उसके बाद रोटावेटर मारेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा वो पूरा, ये जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है आपको। और उसके बाद हम लोग उसमें इसके नीचे भी बीज है, तो वो जुताई करने के बाद ना वो निकल जाता है, बीज ऊपर आ जाता है, ऐसे सतह पे ना ऊपर आ जाता है। तो उसको हम ना क्या करेंगे, उसको मारने के लिए फिर मारेंगे। ये सारी दवाइयाँ क्या हम लोग पानी रखते नहीं है इसमें स्टोर करके बहुत दिनों तक, ठीक है। ये पानी यहाँ से वहाँ से एग्ज़िट है, वो टंकी रखी ना उसके बाद एग्ज़िट है। अब वहाँ से एग्ज़िट होके ये नीचे वाली ज़मीनों से होते होते वो दूर आपको एक घर शेड दिख रहा होगा ना, दिख रहा है क्या, एक शेड दिख रहा होगा, उसके उस पार नदी है, और वो पानी सारा ये नदी में जा रहा है। और ऐसा हर खेत में है ना, हर खेत में। और सिर्फ ये तो हर्बिसाइड होगी, इसके बाद फंगिसाइड्स भी आती है, इंसेक्टिसाइड्स भी आती है, मतलब जो आपका कीड़े मकोड़े होते हैं या पेड़ पौधे में कुछ खराबी आ जाती है, उसका नुकसान होने लगता है, पेड़ छोटा होता है, अच्छे से फलता फूलता नहीं है, या फल झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, इस कंडीशन की भी अलग अलग दवाइयाँ आती है, वो भी हम यूज़ करते हैं टाइम से, कई बार टाइम से पहले भी यूज़ कर देते कि लग ना जाए ये चीज़ हमको, मतलब आसपास में कहीं पे लगी हो, हमने सुना है कहीं पे लगी है, तो हम लोग क्या करते हैं एडवांसली पहले आके, अब लगे ना लगे लेकिन क्या है लगेगा। पिछले साल की मैं आपको बात बताऊँ ना, तो पिछले साल ऐसा हुआ था, मेरा खेत जो है ना बीच में है एकदम, मतलब ये चारों साइड से आपको पेड़ दिख रहे होंगे, तो इन सब के बीच में है मेरा। अब सारे ज़मीनों पे ना कीड़े लगे थे, मतलब एक तरह से कीड़ा होता है वो पत्ती को खा जाता है, ठीक है। अब उसको, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा,
वो पत्ती बीच में खा जा। आपने देखा होगा, मतलब आप खेती करते हो नहीं करते हो, आपने ज़रूर देखा होगा। तो वो कीड़े हैं ना, तो वो लग गए थे, तो उनके खेत में लगा था, इस खेत में नहीं लगा था। तो फिर मेरे को ना मतलब ये चारों तरफ सबको जितने भी खेत दिख रहे, ये सब लोगों ने उसका यूज़ किया। तो क्या है, अब वो कीड़ा भागने लगेगा, तो भागेगा किधर, जिधर से उसको लगेगा कि इधर स्प्रे नहीं हुआ है। अब मेरा खेत बीच में ऐसा था जिस पे स्प्रे नहीं हुआ था, तो मेरे को भी ज़बरदस्ती मारना पड़ा, लगा या नहीं लगा फिर भी अपने आप को बचाने के लिए मेरे को मारना पड़ा। तो ये ना केमिकल्स के कुछ मतलब अभी हो रहे हैं, मतलब कि अभी यूज़ किया बिना रह नहीं सकता। अब जितना भी बोलो मैं ऑर्गेनिक करूँगा, इसको जब तक हम एक बड़े स्केल में ना ले ले, मतलब एक बहुत बड़ा ना उसको एक आंदोलन टाइप से करना है कि भैया, ये बंदा देखो मोटर चला के निकल गया, ये गया ना, वो दूर आपको दिख रहे होंगे और बहुत सारी गाय हैं, बहुत है ना, वहाँ पे गया है, वहाँ पे क्या ना, वहाँ पे रोपा हो चुका है। तो ये गाय ना अभी चर रही है सारे, तो वो चरते चरते उसके बीच में ना उतर जाए, फिर वो फसल पूरी बेकार हो जाएगी। तो उसको भगाने के लिए गए हैं। और इसको ना मैं भगा नहीं सकता भी, क्योंकि एक तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, और ये भगाएंगे ना फिर जाएगी नहीं, ये थोड़ी दूर ऐसे भग के यहाँ से वहाँ चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। और मैं तो अभी हूँ घंटे भर के लिए, इसके बाद कौन भगाएगा इनको। तो ये सारी चीज़ें ना, जिनकी ये पशु है उनको ना, ये गाय जिनका है उनको थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए कि भैया ऐसे खुले मत छोड़े, मतलब इतना भी ना छोड़े कि वो कुछ भी जा रही है कहीं पे भी खा गया। और आज के डेट में ना क्या है, इन सब से भी फसल लिया जाता है, मतलब दूध का जो प्रोडक्शन है इन सब से आज के डेट में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। हमारे यहाँ पे तो और भी ज़्यादा, हमारे यहाँ पे दूध का आपको ना, यहाँ पे मतलब आप ऐसे किसान हो, दूध बेचोगे किसी को तो आपको 30 रुपये 40 रुपये आराम से मिल जाते हैं। लेकिन आप वही दूध मार्केट में ख़रीदने जाओगे तो 60 70 80 रुपये का भी आता है। इसलिए इनको ना कभी ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इनको बांध के खिलाना सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास भी ऐसे गाय हैं, भैंस है, तो उसको ऐसे कहीं पे भी खुला ना छोड़ा। और ऐसे टाइम में जबकि अभी फसल ना चारों तरफ लगने वाली है, तो सब लोग ये चीज़ें ना यूज़ करेंगे, ये नॉर्मली है एकदम, मतलब इसके बिना कोई लगाएगा ही नहीं देखो धान को। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। धन्यवाद।